Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope so you will find and enjoying good time with your families. Today our message is लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी, किसी के साथ भी आप लोगों ने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करनी। कोई अगर छोटी सी बात हो जाती है, कोई अगर आप किसी को कहते हैं कि जब घर में बहन भाई को कहें कि पानी दे दें, अगर वो नहीं दे रहा तो आप उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने उसको आराम से प्यार से समझाना है, ठीक है। चाहे वो छोटा है बड़ा है, अगर आपके काम करता है तब भी नहीं करता तो कोई मसला नहीं, आप खुद कर लें, लेकिन लड़ाई नहीं करनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 5 यूनिट 3 विच नेम इज़ द पाइड पाइपर। पेज नंबर है 19 एंड 20। टॉपिक है हमारा रीडिंग, वर्ड्स मीनिंग एंड ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, हम लोगों ने ये चैप्टर जो है, ये यूनिट पहले से ही शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग अपने वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन कर चुके हैं, ठीक है। आधी ट्रांसलेशन तकरीबन हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा इसका हिस्सा रहता है जो आज हम इंशाल्लाह करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग हम लोगों ने अलग से भी किए हैं और ट्रांसलेशन के अंदर मैंने आपको समझाए भी हैं। तो आपको बता दूं कि इस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा। इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा, ये एक जर्मनी के जो है हेमेलिन शहर की कहानी है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में जो हैं वो चूहे मौजूद थे। तो वो जिससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग थे, क्योंकि वो ना सिर्फ जो है कुत्तों की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, कुत्तों के साथ बिल्लियों को भी मार दिया करते थे, और वहाँ पर मौजूद जो छोटे बच्चे जो थे उनको उनके झूलों में भी जाकर काट लिया करते थे। उनके बिस्तर में, उनके जूतों में, उनके खाने पीने की चीज़ों में, हर जगह वो हैं पहुँच जाया करते थे। और उन्होंने बाकायदा अपने घर वहाँ पर बना लिए थे, यानी अपने बिल बनाए हुए थे वहाँ पर, और वो साइज़ में बहुत बड़े थे और वो बोलते बहुत ज़्यादा और शोर बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है शहर के लोगों ने मेयर साहब के पास जाने का, यानी अपने वहाँ के जो नाज़िम थे उनके पास जाने का फ़ैसला किया और सारी सूरत हाल से उन्हें आगाही की, जो कि मेयर साहब जानते भी थे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है कोई सोल्यूशन निकाला जाए, इस मसले का कोई हल निकाला जाए, ये तो बहुत मसले वाली बात है, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो वो क्या करते हैं, मेयर साहब से डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर जो उनके मीटिंग में एक आदमी आता है जिसने एक बहुत लंबा चोगा या चादर पहनी होती है, ठीक है। वो उन्हें कहता है कि मैं आप लोगों को इस मसले से छुटकारा दिला सकता हूँ, मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो वो उससे कहते हैं कि भाई आप कैसे ये काम कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं आप लोगों की जब ये मदद करूँगा तो इसके बदले में आप लोगों ने मुझे जो है 1000 सोने के टुकड़े देने हैं। वो लोग कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा कर दो तो हम तुम्हें इससे भी ज़्यादा देंगे, हमें खुशी होगी कि हमारी जो है इस बड़ी सी मुसीबत से जान छूट जाएगी। वो ऐसा करता है, वो अपनी बीन बजाता है, अपनी वो जो बीन से एक ऐसी धुन बजाता है कि तमाम शहर के जो चूहे हैं वो उसके पीछे एक हजूम की सूरत में जाना शुरू कर देते हैं। वो क्या करता है, वो बीन बजाता बजाता दरिया के करीब चला जाता है और दरिया के किनारे जाकर बैठ जाता है और बीन बजाता चला जाता है। तो क्या होता है कि तमाम तर चूहे जो हैं वो दरिया में छलांग लगाते हैं और डूब जाते हैं। उसके बाद उस शहर के लोगों की चूहों से तो जान छूट जाती है। फिर वो वापस जाता है मेयर साहब के पास और कहता है कि आप अपना वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैंने तो अपना वादा पूरा किया है। तो मेयर साहब आगे से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो देखने में एक बेकारी हो, तुम इतने ज़्यादा सोने के टुकड़े लेकर क्या करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ 50 सोने के टुकड़े रखो। वो 1000 लेना चाहता था, मगर मेयर साहब उसे क्या कहते हैं, सिर्फ 50 टुकड़े। मगर वो बांसुरी वाला पाइड पाइपर जो है वो इस बात को मानता नहीं, वो नाराज़ हो जाता है। वो गुस्से से कहता है कि अब जो मैं करूँगा वो उसके बाद तुम पछताओगे, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ये तो एक मामूली सा इंसान है, ये क्या कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता। तो इस बार जो है वो पाइपर क्या करता है, एक ऐसी धुन बजाता है, और उस वक्त क्या होता है कि तमाम तर शहर के जो बच्चे हैं वो पाइपर के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। जो सूरत हाल देख कर लोग बहुत हैरान होते हैं और परेशान भी होते हैं कि हमारे बच्चों को भी शायद ये
ऐसे ही डुबा देगा। लेकिन अब हमने अपनी आगे कहानी में ये पढ़ना है, देखना है कि क्या वो उन बच्चों को भी वैसे ही चूहों की तरह दरिया में फेंक देता है या कुछ और करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेसन जो है पेज नंबर 19 से जो सेकंड पैराग्राफ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी फिंगर्स अपने लेसन पे रखें, अपनी बुक खोलें और जल्दी से मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। तो शुरू करते हैं। द मेयर एंड द पीपल, और लोग वर थे स्टन, हैरान रह गए या जो है परेशान थे, हैरान रह जाना, दंग रह जाना। ठीक है, दंग रह गए। एंड कुड नॉट मूव और स्पीक, और कुछ ना बोल सके या हरकत ना कर सके। टू स्टॉप द पाइपर, पाइपर को रोकने के लिए। द पाइपर मूव्ड, मुड़ा टूवर्ड्स द माउंटेन, पहाड़ की तरफ। तो क्या हुआ, पहले तो वो लोग यही समझ रहे थे कि जो है पाइपर जो है चूहों की तरह हमारे बच्चों को भी दरिया के करीब ले जाएगा और डुबा देगा। लेकिन वो इस बात को देखकर बहुत हैरान हो गए, दंग रह गए कि जो है पाइपर पहाड़ की तरफ मुड़ गया। ठीक है, पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे। टू सी दिस, ये देख कर। हुर्रा हुर्रा क्राइड, चिल्लाए। द पीपल, लोग खुशी से चिल्लाए, हुर्रे, कि ये तो अब जो है हम शुक्र है हमारे बच्चों को इसने डुबाया नहीं, मुड़ गया है। ही कैन नॉट, वो नहीं कर सकता। क्रॉस, पार द माउंटेन, पहाड़, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये जो है पाइपर इतना बड़ा पहाड़ जो है वो पार नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो खुश हो गए। ही विल हैव टू टर्न, वो मुड़ेगा। बैक, वापस, या उसको वापस ही मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो ये सोच रहे थे कि इतना बड़ा पहाड़ जो है ये बच्चों के साथ तो पार नहीं कर पाएगा, तो ये उसको वापस ही मुड़ना है, वापस शहर में ही आ जाएगा। बट लेकिन द पाइपर केप्ट ऑन वॉकिंग, चलता रहा। लाफिंग, हंसते। एंड टॉकिंग, बातें करते। द चिल्ड्रन, बच्चे। फॉलोड, पीछे। द पाइपर अप द माउंटेन, पहाड़ तक। ठीक है, बच्चे जो हैं वो हंसते हुए, बातें करते हुए पहाड़ तक पाइपर के पीछे चलते गए, जैसा कि वो बच्चे खुद अपनी मर्जी से जा रहे हों। ठीक है, द माउंटेन, पहाड़। हैड अ केव, गार था। पुट, बट देयर वॉज अ ह्यूज स्टोन, लेकिन वहाँ था एक बड़ा सा पत्थर। ऑन द फेस ऑफ द केव, गार के मुंह के आगे। ठीक है, जब वो पहाड़ के करीब गए तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के अंदर जो था वहाँ पर क्या है कि पहाड़ के अंदर एक गार था। ठीक है, केव, गार। तो वो उस गार के आगे जो यानी कि उसके दरवाजे के आगे बहुत सा जो है था बड़ा पत्थर था जिसे हिलाना मुश्किल था। नेक्स्ट है ऑल ऑफ सडन, तमाम। सडन, अचानक। द ह्यूज स्टोन, बड़ा पत्थर। स्टाइड, हिला। टू वन साइड, एक तरफ। ऑल ऑफ अ सडन द ह्यूज स्टोन स्टाइड वन साइड, वो फिर क्या हुआ कि वो पत्थर जो है वो एक तरफ हटा। अ वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा। अपीयर्ड, जाहिर हुआ। बिहाइंड इट, उसके पीछे से। क्या हुआ कि जब वो पत्थर पीछे हटा तो उसके पीछे जो था एक लकड़ी का दरवाज़ा था गार का। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, द पाइपर ओपन, खोला। द डोर, दरवाजे को। एंड, और। एंटर्ड, दाखिल हुआ। द केव, गार में। विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। स्क्रीपिंग बिहाइंड हिम, उछलते हुए उसके पीछे बच्चे भी गार के अंदर दाखिल हुए। पाइपर ने जो है वो दरवाज़ा खोला और वे बच्चों के साथ उस गार के अंदर दाखिल हो गया। द ह्यूज स्टोन, द बड़ा सा पत्थर। स्टाइड, हिला। अगेन, दोबारा। एंड, और। द केव वॉज क्लोज अगेन, जो पहाड़ के अंदर जो गार था उसके सामने से जो पत्थर हटा था पहले वो दोबारा से उसके सामने आ गया और गार का जो वो है दरवाज़ा दोबारा से बंद हो गया। यानी उस पत्थर को हिलाना बहुत मुश्किल था, वो उसकी बांसुरी की मदद से ही वो खुलता है और उसी से वो फिर से बंद हो जाता है और फिर से वो खुलता नहीं है। नेक्स्ट है नो वन, कोई भी। कुड एवर, कभी। फाइंड दैट, तलाश न कर सका। केव अगेन, गार को दोबारा, यानी कि वो जो पत्थर पहले उसके आगे था वो दोबारा से जब उसके आगे आ गया तो उसके बाद कभी भी किसी को वो गार नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद है द पीपल, लोग। ऑफ द टाउन, शहर के। ऑफ हमेलियन, शहर के लोग। नेवर सा, कभी नहीं देखा। देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। अगेन, दोबारा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को कभी दोबारा नहीं देखा। ओनली वन, सिर्फ एक।
नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। स्मॉल बॉय, ओनली वन स्मॉल बॉय, सिर्फ एक छोटा बच्चा लेफ्ट रह गया। ठीक है, तमाम बच्चे गार के अंदर जा चुके थे, गार का दरवाज़ा बंद हो चुका था, सिर्फ एक बच्चा पीछे रह गया था। ही वॉज, वो था लेम, लंगड़ा, इन द लेफ्ट लेग, अपनी बाईं टांग से। ठीक है, उसकी जो थी बाईं टांग से वो माजूर था, वो इतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा था। एंड नॉट एबल, वो इस काबिल नहीं था टू वॉक, चल सके, एज फास्ट, वैसे तेज़, एज द अदर्स, जैसे बाकी बच्चे चल रहे थे। ठीक है, यानी कि वो अपनी एक टांग से जो है, बाईं टांग से जो वो माजूर था, वो इस काबिल नहीं था कि बाकी बच्चों की तरह स्पीडली चल सके। ठीक है, इसलिए वो जो पीछे रह गया। जस्ट, सिर्फ एज ही रीच, वो पहुंच सका, नियर, करीब, द केव, गार के, इट हैड क्लोज, वो बंद हो चुका था। ठीक है, जब वो गार के करीब पहुंचा तो उस वक्त तक वो बंद हो चुका था। दैट वाज हाउ, इस तरह, द पाइपर, पाइपर, पनिश्ड, सजा दी, द पीपल, लोगों को, दैट वाज हाउ द पाइपर पनिश द पीपल, इस तरह से पाइपर ने लोगों को सजा दी। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट, उन्होंने नहीं किया, कीप देयर प्रॉमिस, अपना वादा पूरा। क्योंकि उसने उन्हें ये सजा क्यों दी, क्योंकि उन लोगों ने उसका वादा पूरा नहीं किया था। ठीक है, दे वर, वो थे, वेरी सॉरी, बहुत शर्मिंदा, देन, फिर, इस वाक़े के बाद वो लोग बहुत शर्मिंदा थे। मगर स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जो है वो पाइपर दोबारा आया नहीं, ना वो उसे दोबारा अपने बच्चों को तलाश कर सके। ठीक है, तो हम लोगों की ये आज का यही लेसन था जो कि आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने स्टोरी पढ़ी और जाना कि कैसे जो है वो पाइपर ने लोगों की हेल्प की, मगर वो जो है अपने वादे से मुकर गए। तो फिर क्या हुआ कि पाइपर ने उन्हें सज़ा दी, उनके तमाम तर शहर के जो जितने भी बच्चे थे उन सबको वो गार में लेकर चला गया, और वो गार भी बंद हो गया, कभी दोबारा खुला ही नहीं। इस तरह से शहर के लोगों ने चूहों से तो छुटकारा पा ही लिया, मगर अपना वादा खिलाफी करते हुए, अपना वादा पूरा ना करने की वजह से अपने बच्चों से भी हाथ धो लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हमें इस लेसन से क्या लेसन मिलता है, यानी सबक से हमें जो है लेसन सीखने को जो मिलता है वो ये है कि हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कोई वादा करते हैं तो पूरी कोशिश करें कि उस वादे को पूरा किया जाए। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने सोच समझकर वादा करना है, और अगर करना है तो उसे पूरा करना है। आपने ये देखा कि जो है इससे पाइपर को जो है सोने के टुकड़े देने का वादा मेयर साहब ने किया था। मेयर साहब ने अपने बच्चों को भी खोया और पूरे शहर को ये सज़ा भुगतनी पड़ी। ठीक है, एक मेयर साहब के मुकर जाने से पूरे शहर को ये सज़ा भुगतनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स क्या है कि ना सिर्फ हमारे वादा खिलाफ़ी करने से हमें सज़ा मिलती है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ना आप वादा करें, और अगर करते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया पढ़ने में, और आप लोगों ने इसको साथ साथ वर्ड्स टू मीनिंग याद किया होगा, और कर भी अब जो बाकी लेसन रह गया है वो भी याद करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग जो है मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और अमल भी करेंगे, और वादा अगर करेंगे तो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।